आप में से कितने लोग जानते हैं कि भारत के ही एक देश में भारतीयों पर प्रतिबंध है? एक ऐसा समुदाय जो यह भी नहीं जानता कि भारत नाम का कोई देश है या वे भारतीय हैं। एक ऐसा समाज जिसे बाहरी दुनिया से जुड़ने की कोई इच्छा नहीं है। एक ऐसी जगह जहां से जाने पर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप जिंदा वापस लौट आएंगे। आज हम आपको उन लोगों की धरती पर ले जा रहे हैं जो अपनी धरती पर किसी और को घुसने नहीं देते। मैं राहुल हूं। नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है। इस द्वीप का क्षेत्रफल लगभग 60 वर्ग किलोमीटर है। यह द्वीप अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से केवल 50 किमी दूर है। भारत सरकार ने ही इस द्वीप पर प्रतिबंध लगा रखा है। यह द्वीप सेंटिनलीज लोगों का घर है। वे बेहद अलग थलग हैं और बाहरी लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण हैं। रिपोर्ट के अनुसार द्वीप पर लगभग 150 निवासी हैं। इसकी पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं है कि यह सटीक है, क्योंकि शोधकर्ताओं को भी द्वीप पर जाने की अनुमति नहीं है। बाहरी दुनिया से उनकी एकमात्र समानता यह है कि वे इंसान हैं। हजारों वर्षों से इस द्वीप के निवासी शिकार करके अपना जीवन यापन करते आए हैं। वे शिकार के लिए तीर और भाले का उपयोग करते हैं। इनका आधुनिक मानवों से कोई लेना देना नहीं है। पत्तियों और छाल का उपयोग वस्त्र के रूप में किया जाता है। इस गहराई की खोज सबसे पहले अंग्रेजों ने की थी। उस समय उनके द्वारा दर्ज निवासियों की संख्या 8000 थी। आज यह घटकर लगभग 150 रह गया है। ऐसा माना जाता है कि उनमें गुफाओं में रहने वाले लोगों की तरह शिकार करने और खाने की प्रकृति होती है। उनका पूरा जीवन आज भी एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि किसी को भी द्वीप में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इसलिए बाहरी दुनिया को उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा या द्वीप के अंदर के जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो कुछ भी उनके लिए अपरिचित होगा, वे उसका बचाव तीर, धनुष और भाले से करेंगे। वे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को भी मार गिराते हैं। दुश्मन को वश में करने के लिए जहरीले तीरों का इस्तेमाल किया जाता है और इनकी तस्वीरें जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों से ली जाती हैं। 2004 की सुनामी के दौरान उन्होंने उन भारतीय हेलीकॉप्टरों पर हमला कर दिया जो उनकी निगरानी के लिए गए थे, लेकिन वे सुनामी से बहुत अच्छे से बच गए। ऐसे आक्रामक द्वीपवासियों के निकट संपर्क में आने वाले एकमात्र भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के निदेशक मानव विज्ञानी TN पंडित थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर सेंटिनलीज लोगों से मित्रता की। उसने 2 बार द्वीप में प्रवेश किया। इसके लिए उन्होंने स्थानीय मछुआरों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा है कि नारियल और लोहे के टुकड़ों ने इसमें उनकी मदद की। जिस द्वीप पर एक भी नारियल का पेड़ नहीं है, उसके निवासी नारियल के बहुत शौकीन हैं। इसी प्रकार उन्हें लोहे के टुकड़ों में भी रुचि है। इसका उपयोग उनके हथियार, तीर और भाले बनाने में खूब होगा। द्वीप से कुछ दूर नाव रोककर पंडित जी नारियल दिखाने लगे। नारियल देखकर द्वीपवासी उसे लेने के लिए पानी में उतर आए। उस छोटी सी यात्रा के साथ वैज्ञानिक दुनिया को एहसास हुआ कि द्वीप पर एक ऐसी दुनिया थी जिसके बारे में हम नहीं जानते थे। 1880 में मॉरिस विडाल पोर्टमैन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश अभियान ने उनमें से 6 का अपहरण कर लिया। उन्हें पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया, जहां उनमें से 2 की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। वे उनमें से बाकी लोगों को वापस ले आए जो दूसरे द्वीप की जलवायु के अनुकूल नहीं हो सके। इसके बाद उन्होंने एक भी व्यक्ति को द्वीप में प्रवेश नहीं करने दिया। उन्होंने जोरदार हमला बोला। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने नारियल जैसे इनाम मिशनों के माध्यम से सेंटिनलीज से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सभी विफल रहे। 1956 में भारत सरकार ने नॉर्थ सेंटिनल द्वीप को एक आदिवासी आरक्षित घोषित कर दिया और द्वीप की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके मुताबिक द्वीप के 10 किमी के दायरे में प्रवेश सख्ती से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने संपर्क को रोकने के लिए द्वीप के चारों ओर 3 मील का बहिष्करण क्षेत्र स्थापित किया है। इन उपायों का उद्देश्य गैर प्रतिरक्षित सेंटिनलीज को बीमारी से बचाना और उनकी संस्कृति और जीवन शैली को संरक्षित करना था। लेकिन यह केवल द्वीपों के निवासियों की रक्षा के लिए नहीं था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वहां जाने वाले लोगों की जान को खतरा था। इनके हमले से 2006 में यहां आए 2 मछुआरों की मौत हो गई थी। 2018 में जॉन एलन चाओ नाम के एक अमेरिकी ईसाई मिशनरी ने अवैध रूप से द्वीप में प्रवेश किया। वह भी अपनी जान नहीं बचा सके। वे यह भी नहीं जानते कि वे भारतीय हैं। सेंटिनलीज लोग आज पाषाण युग के लोगों के रूप में जीवित हैं, जिनके पास अपनी भूमि और द्वीपवासियों की रक्षा करने के लिए अपने स्वयं के कानून हैं। एक और अच्छे वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।
यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको यह पसंद आया तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें।